हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का 5 पॉइंट। मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सा वो जो पॉइंट है जिसको हम लोग जानकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ सकते हैं। और हम बिगनर, हम क्या चीज़ नहीं जानते हैं, इस वजह से हम लॉस खाते हैं। तो दोस्तों, एक डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें 50,000 रुपया डालकर 2-4 प्रॉफिट लॉस करके हम लोग क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं? क्या नहीं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए और जो पॉइंट रहता है जिसको हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग लॉस खाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो मैं वो जो कौन कौन सा पॉइंट है जो कि ज़रूरी होता है उसको फॉलो करना। फर्स्ट है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं पॉइंट को थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्या कि डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है तो इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो वो जो मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एग्जांपल बताऊंगा कि 1 लाख कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड करके 10,000 का हमें ट्रेड करना है। और उस 10,000 को हमें ट्रेड करते करते वो 5,000 ना आ जाए आधा, या फिर वो 2 टाइम ना जाए, मतलब 10,000 का 20,000। जैसे कि वो 5,000 आ जाएगा तो हमें नेक्स्ट जो और कैपिटल बचा है 90,000 उसको यूज करना है। और अगर वो 2 टाइम चले जाए तो उसको हम लोग सेव करना है। इस वजह से मनी मैनेजमेंट इस तरह से डिवाइड करते हैं और उस जो कैपिटल को हम लोग सेव करते जाते हैं, इसे मनी मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट, अगर एक ट्रेड पर हमें 500 रुपये का लॉस लेना है तो हमें 500 रुपया का लॉस में हमें अपने पोजीशन को काट ही देना है। उससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना है। जैसे ही 500 दिखे हमें उस पोजीशन को काट लेना है। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। पर ट्रेड में लॉजिकली ट्रेड करना चाहिए। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके हम अगर ट्रेड करेंगे, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 5 ट्रेड 10 ट्रेड, तो हमें हमारा अपना रिस्क का पता रहता है। इस तरह से हमें रिस्क लेकर हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर रिस्क का पता ही नहीं रहता है तो हम कोई भी ट्रेड को हम बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं। इस वजह से हमारा डीमेट अकाउंट पर अपना जो कैपिटल रहता है वो वाइप आउट हो जाता है। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और तीसरा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? ओवर ट्रेडिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैं बताना चाहूंगा कि ओवर ट्रेडिंग किसे कहते हैं। जैसे कि दिन में हमें 2 ट्रेड करना है तो हम 1 ट्रेड किए, फिर से 1 ट्रेड किए, उसके बाद हमें कोई भी अच्छा से सेटअप दिख रहा है तो हमें फिर से एक ट्रेड करते हैं, या फिर वहां पर और ट्रेड को हम बढ़ाते जाते हैं। इसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट कैसे है, जैसे कि हम एक ट्रेड पर 10,000 रुपये कैपिटल लगा रहे हैं, हर ट्रेड पर 10,000 लगा रहे हैं, कोई अच्छा से सेटअप दिख रहा है तो जहां पर 10,000 लगाना चाहिए वहां पर हम 20,000 या फिर 30,000 लगाते हैं। इसे भी ओवर ट्रेड कहते हैं। तो ये दोनों तरह से ओवर ट्रेड से हमें बचना है। और चौथा पॉइंट है एंट्री और एग्जिट। हमें एंट्री एग्जिट पर प्रॉपर ध्यान देना है कि हमें एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है। एंट्री और एग्जिट करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी पर काम करना होता है। तो वह स्ट्रेटेजी कौन सा है, स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोग जानने के लिए बहुत अच्छा एक्यूरेसी 99% तक एक्यूरेसी वाला सेटअप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, चेकआउट करें मेरे इस यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ऐसे ही एक्यूरेसी वाला सेटअप पर हम अगर एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हम डिफेंड कर सकेंगे। हम मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट दोनों को भी लगा सकते हैं। और हम एग्जिट कहाँ करना है ये भी पता है, एंट्री कहाँ लेना है ये भी पता है, हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस काटना है, कहाँ पर टारगेट काटना है, सब पता है। इस तरह से हमें एंट्री और एग्जिट डिफेंड करना है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 5वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 5वां पॉइंट है, तो 5वां पॉइंट वो कौन सा है? 5वां पॉइंट है ट्रेड प्लान। हम ट्रेड प्लान कैसे करते हैं? हम मार्केट ओपन होने से पहले या फिर प्रीवियस डे पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। हमें इस लेवल पर हमें एंट्री लेना है, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पर फिर से एंट्री लेना है, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, या फिर कब बायर बनना है और कब सेलर बनना है। ये सब जानने के लिए हमें एक लेवल चाहिए रहता है। हमें लेवल का पता कैसे चलता है? हमारी स्ट्रेटेजी से के वजह से हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान को मॉडिफाई ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हमारा कहीं भी इंट्राडे पर हमें कुछ भी लॉजिकल पता नहीं रहता है, हम ट्रेड प्लान हम मॉडिफाई कर लेते हैं। हमें बायर बनना है लेकिन हम वहां पर एक रेड कैंडल देखे तो हमें सेल कर देना है, या फिर हम सेलर बने हैं, हमें एक ग्रीन कैंडल देखे तो हम बाय कर लेना है। ये ट्रेड प्लान को हमें मॉडिफाई नहीं करना है। इस वजह से हमें लॉस होता है। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोग ये जो 5वां पॉइंट है इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, इस वजह से उन लोग अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ सकते हैं। हम ये जो 5 रूल को अपनाएं तो हम 1 महीना के अंदर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार इस जो पॉइंट है उसको जरूर अपनाएं। और हर बिगनर प्रो ट्रेडर कब बनता है, ये जो पॉइंट को अपनाते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे। फिर मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।